एक तरफ महाकुंभ की दिव्यता और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह। हिंदू पंचांग के मुताबिक आज ही के दिन आपको बता दें अयोध्या में रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लिहाजा योगी अयोध्या पहुंचे। गौर करने वाली बात है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहला चुनाव बीजेपी हार गई, लेकिन पहली सालगिरह पर दूसरा चुनाव इसी अयोध्या में मिल्कीपुर में है। योगी ने भक्ति रस में डूबे अयोध्या से मिल्कीपुर विजय का दांव चल दिया और जातियों में न बंटने की यहां अपील करते हुए भी नजर आए। एक नए काल चक्र का उद्गम है। जय जय सीताराम। जय श्री राम का नारा और मिल्कीपुर में जीत का इकलौता सहारा। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के शुभ संयोग पर योगी ने मिल्कीपुर को वो संदेश दे दिया जिसमें अयोध्या में हार का प्रायश्चित का मौका छुपा है, लेकिन योगी के इस दांव ने विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है। मंदिर भाजपा का नहीं है, मंदिर कोर्ट के ऑर्डर से बना, लोग स्वयं अपने मोटिवेशन से जाएंगे। साल पूरा हुआ तब भी जाएंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में अपना परफॉर्मेंस वो इससे नहीं बता सकते। यानी योगी के एक दांव से मंदिर पर अब विपक्ष की बेचैनी साफ झलकने लगी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ से योगी ने मिल्कीपुर को कैसे संदेश दिया वो समझिए। मिल्कीपुर इलेक्शन का ऐलान होते ही अखिलेश ने संभल को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए, तो योगी ने राम मंदिर के जरिए हिंदुत्व का संदेश दिया। अखिलेश संभल के बहाने मिल्कीपुर में मुस्लिम वोटर को संदेश दिया, तो योगी ने पहली वर्षगांठ के मौके से अयोध्या वाली गलती को मिल्कीपुर में सुधारने का संदेश दिया। यानी अखिलेश के संभल वाले दांव के बदले योगी ने अयोध्या से वो दांव चला जो कुंदरकी फॉर्मूले का प्रो वर्जन। अगर हम जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर विभाजित रहेंगे तो इस प्रकार की अपमानजनक स्थितियों का सामना हम सबको निरंतर करना पड़ सकता है। दरअसल मिल्कीपुर सीट कास्ट फैक्टर के हिसाब से एसपी के मुफीद रही है, लेकिन कुंदरकी फॉर्मूले पर ये सीट बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक पाया, क्योंकि इस सीट पर 3.5 लाख मतदाताओं में से 1.2 लाख दलित, करीब 55,000 यादव और 30,000 मुस्लिम हैं। वहीं 60,000 ब्राह्मण जबकि 25,000 के करीब क्षत्रिय की संख्या। यानी जातियों में बटे मिल्कीपुर के वोटर को योगी ने अयोध्या से एकजुटता और हिंदुत्व का वो संदेश दिया जो मिल्कीपुर में बीजेपी का विजय पताका फहराएगा। राममय अयोध्या, अयोध्या में गूंजता जय श्री राम। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की यहाँ पर पहली सालगिरह के समय योगी के लिए ये दिन उतना ही अहम है जितना कि महाकुंभ की तैयारियां। एक रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में योगी के कार्यक्रम की शुरुआत रामलला के पूजा अर्चना से हुई, क्योंकि एक साल पहले तिथि के अनुसार आज ही के दिन प्रभु राम दशकों बाद अपने धाम में विराजे थे। आपको, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को और हर राम भक्त को प्रतिष्ठा द्वादशी की हृदय से बधाई देता हूं। उन सबके प्रति, आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह पर सीएम योगी ने सबसे पहले रामलला के धाम में पूजा की, प्रभु राम की आराधना की, फिर हनुमानगढ़ी में हाजिरी लगाई और अयोध्या आए नन्हे श्रद्धालुओं यानी कि बच्चों से मुलाकात की। भक्ति भाव में डूबे सीएम योगी फिर से रामकाज में जुट गए। प्रतिदिन अयोध्या में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं का आगमन अयोध्या धाम में हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि राम योगी को कितने प्रिय है। जैसे राम काज के लिए उन्होंने बिन विश्राम विकास काम जारी रखे। आज से अयोध्या में कुछ उसी भव्यता से कार्यक्रमों का आगाज हो गया, जिसमें आज रामलला का महाअभिषेक हुआ, श्रृंगार भोग हुआ, तो कल अनुराधा पौडवाल का भजन कार्यक्रम रखा गया है। जबकि 13 जनवरी को कुमार विश्वास राम महिमा बताएंगे और मालिनी अवस्थी लोकगीत गाएंगी। यानी अयोध्या की दिव्यता में कोई कमी ना आए, इसके पूरे इंतजाम किए गए। इंडिया के चक्रव्यूह में कांग्रेस से कुर्बानी मांगी जा रही है। पहले आतिशी की धमकी और अब उद्धव गुट का खुला चैलेंज। क्या राहुल के साथ साथियों ने ही गेम कर दिया है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि संजय राउत कह रहे हैं कि कांग्रेस मीटिंग करे, यानी मीटिंग में प्रेशर पॉलिटिक्स, फिर दिल्ली को लेकर दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के साथ इंडिया में नहीं रहना। तेजस्वी कह रहे हैं कि सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन। तो आप देखिए किस तरह से इंडिया के साथ ही चौतरफा सवाल यहां पर उठाते नजर आ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि इंडिया में कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह की लामबंदी हुई, दिल्ली में अब उससे भी बड़ी कुर्बानी कांग्रेस से मांग ली गई।
उद्धव के सेनापति संजय राउत ने कांग्रेस को चैलेंज दिया कि इंडिया गठबंधन में रहना है तो कांग्रेस को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। इंडिया ब्लॉक बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एक बात सही है कि इंडिया ब्लॉक बना था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की एक भी मीटिंग हुई नहीं है। संजय राउत का ये बयान दिल्ली चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। संजय राउत इंडिया ब्लॉक की मीटिंग बुलाने की मांग कर रहे हैं। अगर मीटिंग में कांग्रेस आई तो दिल्ली पर दबाव बनाया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ सीटों के साथ दिल्ली में कांग्रेस को पीछे हटने के लिए कहा जाए, क्योंकि संजय राउत के बयान में एक बड़ी ताकत का जिक्र है। यानी इशारा साफ है, बीजेपी से लड़ना है तो कांग्रेस को साथ आना होगा। मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की ही थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है। हम अब तक इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर नहीं घोषित कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको लड़ना है एक ताकत के खिलाफ तो हमको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हमने तो पहले दिन से ही कहा था कि ये इंडी अलायंस कोई जन्मों का रिश्ता तो है नहीं। आजकल की भाषा में बोले तो ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट या सिचुएशनशिप था। अब हर रोज कोई ना कोई इंडी अलायंस का साथी आकर ये कहकर चला जाता है कि इंडी अलायंस कब्र में दफन हो गया। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन में बने रहने के लिए कांग्रेस से कड़े इम्तिहान मांगे जा रहे हैं। कभी आरजेडी, कभी ममता, कभी केजरीवाल और अब उद्धव गुट भी कांग्रेस के खिलाफ खुलकर आ गया है। Zee News।